नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी। इस वक्त पूरे देश में कोरोना के अलावा जो दूसरा शब्द है जो सबके जहन में है वो है इकोनॉमी। ये डर है लोगों के मन में कि जब तक कोरोना काल खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होगा, तब तक कहीं उनके उद्योग धंधे चौपट तो नहीं हो जाएंगे, सड़कों पर तो लोग नहीं आ जाएंगे, नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ये तमाम तरह की आशंकाएं लोगों के मन में है और सरकार को भी इसका साथ साथ ख्याल रखना होगा। देखिए, सरकार के पास तमाम मंत्रालय होते हैं और ये संभव नहीं है कि आप सिर्फ कोरोना को लेकर के बैठे रहें और लोगों का जीवन कैसे बचाया जाए सबसे पहली प्राथमिकता उसे आप दे रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी इंश्योर करना बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन पीरियड जब ख़त्म हो तो लोगों के पास रोज़गार रहे, जो कारोबारी हैं उनके हाथ में पैसा रहे, ताकि आर्थिक दृष्टिकोण में भी कहीं हम सदियों पीछे न चले जाएं। देखिए, अर्थव्यवस्था भारत के लिए अभी उतनी ज़रूरी है जितना शायद कोरोना से लड़ने के लिए हमें पीपीई किट की ज़रूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि अगले 5 सालों में मैं भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ। इस सपने तक पहुंचने के लिए या उसके आसपास तक आने के लिए भी हमें इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, जानकारी ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन का पीरियड शायद जब तक ख़त्म होगा तब तक कई लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। जो नौकरी पेशा हैं उनकी नौकरी जा सकती है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो सकती है, जैसा हमने इसके पहले देखा भी कि एयर इंडिया और तमाम तरह की जो एविएशन कंपनीज़ हैं वो शायद ये डिसाइड करने में लगी हुई हैं कि क्या ये संभव है कि उनके जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 10% 20% कट कर दी जाए। तो ये भी नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके जहन में बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जानकार ये भी कहते हैं कि कारोबारियों के ऊपर शायद एक बहुत मोटा कर्ज लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होने तक चढ़ सकता है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी जो कंपनी की नेटवर्थ है वो शायद काफ़ी कम हो जाएगी, काफ़ी वो घाटे में चली जाएंगी। और इसीलिए ये ज़रूरत समझी जा रही है कि ऐसे वक्त में सरकार एक और राहत पैकेज लेकर के आए। देखिए, इसके पहले सरकार एक राहत पैकेज लेकर के आ चुकी है। अगर उसकी मैं आपको जानकारी दूं तो ये 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज था, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया था, गरीबों से लेके महिलाओं से लेके बुजुर्गों, हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया था। लेकिन भारत के अलावा जो बाकी बड़े देश हैं वो भी राहत पैकेज लेकर के आए हैं। और अगर उनके साथ भारत की हम तुलना करने की कोशिश करें तो देखिए, अमेरिका ने अपनी कुल जीडीपी का तकरीबन 10% राहत पैकेज दिया देश को। इसके अलावा जर्मनी ने 20% दिया। जर्मनी की जो कुल जीडीपी है उसका 20% राहत पैकेज का ऐलान जर्मनी की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन ने अपनी कुल जीडीपी का 15%, कनाडा ने 4% राहत पैकेज का ऐलान किया। अब भारत की अगर हम बात करें, जो कि 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज हमने इसके पहले देखा कि सरकार की तरफ से दिया गया, ये हमारी कुल जीडीपी का 1% भी नहीं है, उससे भी कम है, ये 0.71% है। तो आप देखिए, अमेरिका जो 10% दे रहा है, जर्मनी जो 20% दे रहा है और ब्रिटेन, कनाडा, उसके आगे भारत का ये जो राहत पैकेज है ये कहीं भी नहीं ठहरता है, 1% से भी कम राहत पैकेज। अब देखिए, ये जो राहत पैकेज था इसके ऊपर भी अगर हम गौर करें तो ये गरीबों के भले के लिए था, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए था, बुजुर्गों के लिए था और इन सब वर्गों का ख्याल रखना जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उज्ज्वला योजना के ज़रिए किसी का पेट ज़रूर भर सकते हैं। अगर इकोनॉमी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलने वाला है। अब बेरोजगारी के आंकड़े भारत में पहले भी डरावने थे। कोरोना जब तक नहीं आया था तब भी हमने देखा कि भारत का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका था और अब ये कोरोना ऐसे वक्त में आया है जब हम कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला। लगभग वही स्थिति इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की होने वाली है। आप देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट अभी सामने आई है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है रिपोर्ट में कि कोरोना के पहले भारत में 8% बेरोजगारी दर थी, लेकिन अब कोरोना काल खत्म होते होते तक ये बेरोजगारी की जो दर है वो 23% तक पहुंच जाएगी। 8% से
23%। हम जब भारत में बेरोजगारी 8% भी थी, उसे भी ठीक नहीं मान रहे थे। हमारी कोशिश यही थी कि हम इसे किसी तरह सुधारें, लेकिन अब ये अगर 23% तक पहुंच जाएगी तो फिर इसे कंट्रोल करना शायद बहुत मुश्किल होगा। अगर एक दूसरे उदाहरण के जरिए मैं आपको यहां पर समझाऊं तो पहले जो 8% बेरोजगारी दर थी, उसका मतलब यह था कि 40 करोड़ लोग किसी ना किसी रोजगार में लगे हुए थे। इसे आप नौकरी ना समझें, 40 करोड़ लोग किसी ना किसी रोजगार में लगे हुए थे और 40 करोड़ लोगों के ऊपर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे। अब यह आंकड़ा 40 करोड़ से 28 करोड़ हो जाएगा, एकदम से इतनी ज्यादा कमी। तो ये जो बेरोजगारी पैदा होगी और उसके बाद जो बाकी खामियां अर्थव्यवस्था में इसके चलते आएंगी, जैसे मांग में कमी होना, तमाम इंडस्ट्री हम जानते हैं इस वक्त बंद है, हर जगह शटडाउन है, लॉकडाउन है, तो राहत पैकेज, वो राहत पैकेज जो कंपनीज को सुधार सके, नौकरी को बचा सके। क्योंकि देखिए, अगर कोई नहीं जानता लॉकडाउन पीरियड कितना लंबा चलने वाला है, शायद हफ्ते में खत्म होगा, 15 दिन में, महीना, 1.5 महीना, कितना लंबा लॉकडाउन पीरियड ये चलेगा हमें नहीं पता है। पहली प्राथमिकता सरकार की जरूर इस वक्त लोगों की जान बचाना है, लेकिन हर वो शख्स जो इस वक्त घर के अंदर बैठा है वो लॉकडाउन का समर्थन शायद तभी कर पाएगा जब उसे ये कोशिश सरकार की रहे और ये विश्वास दिला दिया जाए हर शख्स को कि आप जब लॉकडाउन पीरियड के बाहर, घर के बाहर निकलेंगे तो आपकी जिंदगी लगभग पहले सी होगी। देखिए, बिल्कुल उसी तरह से पटरी पर दौड़ना शायद संभव नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ये आश्वासन मिल जाए कि हाँ, लगभग आपका नौकरी, रोजगार, सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा, तो भी लॉकडाउन का शायद लोग बहुत लंबा समर्थन करें। जैसे आज ही की तस्वीर है, सूरत में जब इस तरह का अंदेशा, वहाँ पे अभी भी कुछ जो कामगार हैं या लेबर वर्क है वो वहाँ पर रुका हुआ था सूरत के अंदर, क्योंकि अपील की गई थी कि आप जहाँ हैं वहीं पर रुक जाइए, मजदूर वर्ग वहाँ से निकल करके दूसरी जगहों पर जाए नहीं। बहुत से लोग ऐसे थे जो सूरत में रुके हुए थे। जैसे ही उन्हें यह अंदेशा हुआ कि लॉकडाउन का ये पीरियड तो आगे लंबा चलने वाला है, ये 21 दिन की बात कही गई थी, लेकिन 21 दिन में खत्म नहीं होगा, अभी ये और लंबा चल सकता है। आक्रोश एकदम से दिखाई दिया। हमने सुबह से आपको ये खबरें दिखाई, तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से सड़कों के ऊपर पूरा मजदूर वर्ग निकल गया, टायर जलाने शुरू कर दिए, आग लगानी शुरू कर दी, और गुस्सा था उनके मन में, क्योंकि शुरू में उन्हें लगा कि 21 दिन का लॉकडाउन है और जब उन्हें लगा ये आगे बढ़ेगा तो एक तरह का छलावा महसूस हुआ उन्हें। अब यही आक्रोश हो सकता है आम लोग, आम वर्ग जिसे हम कहते हैं, वो घरों में बैठा है, बाहर सड़क पर नहीं निकल रहा है, लेकिन ये समर्थन बहुत लंबे वक्त तक तभी सरकार को मिल सकता है जब इनके लिए कुछ किया जाए। अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि एक ऐसा सरकार में कमेटी है, ये विचार किया जा रहा है कि एक और राहत पैकेज लेकर के आया जाए। ये ज़रूर बड़ा राहत पैकेज होगा। अब ये एक साथ आएगा, ये शायद कुछ टुकड़ों में आएगा, इसके ऊपर कुछ और वक्त में क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है, और हम मीडिया वालों की भी सरकार से यही अपील है कि आपको हर चीज़ एक साथ लेकर के चलनी है। ये नहीं संभव है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, रोजगार की चिंता लोग छोड़ दें, नौकरी की चिंता छोड़ दें। और देखिए, अभी इसमें तो एक बहुत बड़ा हमारा किसान वर्ग भी है जो इस वक्त बहुत परेशान है, खेतों में फसलें खड़ी हैं लेकिन वो काट नहीं सकता। लॉकडाउन पीरियड अगर खत्म हो जाएगा तब भी जानकार यही बता रहे हैं कि एकदम से मजदूर उन्हें मिल जाए और वापस से पटरी पर उनकी जिंदगी लौट आए, ये संभव नहीं है। तो देखिए, जीने के लिए जरूर 2 वक्त की रोटी ही चाहिए होती है, और वो अभी गरीबों को सरकार मुहैया करा रही है, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा तबका आम वर्ग है, आम आदमी है, और उसके लिए जरूर इसी वक्त सोचना होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद और कोरोना काल खत्म होने के बाद उसके ऊपर विचार किया जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। उम्मीद यही है कि सरकार की तरफ से एक और राहत पैकेज आए, और जैसे ही उसकी घोषणा होती है या इस बारे में कोई भी अपडेट मिलती है जरूर आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आपके पास भी कोई आइडिया है अर्थव्यवस्था कैसे लौटे, या फिर कोई किसी दूसरे तरह का आइडिया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।